नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण अपडेट आया है शिक्षा विभाग की तरफ से। जितने भी प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक हैं या फिर जो विशिष्ट शिक्षक हैं या फिर बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 से बहाल हैं, सभी शिक्षकों का फिर से डॉक्यूमेंट जांच करने का आदेश आया है शिक्षा विभाग की तरफ से। यानी जिस प्रकार से आप लोगों का पहली चरण में डीवी कराया गया था, फिर से आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। शिक्षकों को जमा करने होंगे ये सभी कागजात। अब क्या क्या कागजात लगेगा इसके बारे में बात करेंगे। उसके साथ अगर आप ये सभी कागजात जमा कीजिएगा और डॉक्यूमेंट अपना चेक करवाइएगा, तभी आपको 7th पे कमीशन यानी 7वां वेतन आयोग और सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा, चाहे आप कोई भी शिक्षक हैं। सप्ताह के अंदर जांच करके रिपोर्ट का आदेश दिया गया है। शिक्षा विभाग ने जारी किया पत्र। अब जो भी 38 जिला के शिक्षा पदाधिकारी हैं, सबको ये आदेश मानना होगा। और जो भी यहाँ पे फर्जी तरीके से अगर अपना सिलेक्शन ले लिए हैं, चाहे वो प्रधान शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं या विद्यालय अध्यापक हैं टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के तहत, या फिर स्पेशल टीचर हैं, विशिष्ट शिक्षक के तहत, सभी लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए स्पष्ट रूप से जाँच करने का आदेश आया है। और ये जाँच में अगर आप सफल होंगे तभी आपको 7th पे कमीशन और सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। और दिसंबर में मिलेगा 7वां वेतन आयोग का लाभ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा, नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखिए कि आप लोगों का अपडेट कहाँ से आया है। सबसे पहले ये कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी सिवान की तरफ से स्थापना शाखे की तरफ से आप लोगों का लेटर प्रकाशित किया गया है। ये हर एक जिला में इस प्रकार से लेटर प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें बताया गया है प्रेषक के माध्यम से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सिवान, सेवा में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड स्तर से यानी ब्लॉक स्तर से जितने भी शिक्षा पदाधिकारी हैं जिला सिवान की तरफ से, या फिर बिहार में टोटल 38 जिला है, तो 38 जिला में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एजुकेशन ऑफिसर जो है वो आप लोगों का, अगर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है, शिक्षा पदाधिकारी है, खंड शिक्षा अधिकारी है, तो उसके नीचे ब्लॉक लेवल पे भी बहुत सारे शिक्षक आते हैं, ठीक है, जो कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होते हैं। तो उन सभी को आदेश दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में सभी शिक्षकों का जाँच कीजिए डॉक्यूमेंट फिर से, तभी उन लोगों को हम यहाँ पे क्या देंगे, सेवा निरंतरता और 7th पे कमीशन। और उसके साथ जांच भी कर लिया जाएगा कि वो फर्जी तरीके से हैं या फिर नहीं है। इसमें देखिएगा विषय है कि टीआरई 1, टीआरई 2 तथा टीआरई 3 अंतर्गत नियुक्त तथा वर्तमान में कार्यरत विद्यालय अध्यापक के निर्धारण अर्हता की जांच के संबंध में। अब प्रेषक में है निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना के पत्रांक 3340 दिनांक 21/11/2025 के तहत। इसमें बताया गया है कि जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के तहत चयनित हैं उन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाए फिर से, ठीक है, क्योंकि इन तीनों लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया गया। उसी प्रकार से जो विशिष्ट वाले शिक्षक हैं आप लोगों का भी इसी प्रकार से कराया जाएगा। प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक हैं तो उनका भी इसी प्रकार से कराया जाएगा, ठीक है। तो सभी का एक तरह से कराया जा रहा है ताकि कोई दिक्कत ना हो। पहले जो विद्यालय अध्यापक हैं उनका कराया जा रहा है, फिर यहाँ पे कराया जाएगा विशिष्ट वालों का, फिर कराया जाएगा प्रधानाध्यापक का। और यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है कि जिन लोगों का प्रोबेशन पीरियड खत्म हो चुका है 2 साल का, जैसे टीआरई 1 वालों का खत्म हो चुका है, तो विद्यालय अध्यापक का पहले कराया जा रहा है। अभी जो विशिष्ट वाले हैं उनका 2027 और 26 में जाके प्रोबेशन पीरियड खत्म होगा, लेकिन अभी ही आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा। और जो हेडमास्टर है, टीचर है, उनका 2026 में जाके पूरेगा। जब तक 2 साल का क्राइटेरिया आपका नहीं पूरेगा तब तक ये लाभ आप लोगों को नहीं मिलेगा। बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रभार हेतु वरीयता निर्धारण किया गया है। अब देखिए सहायक शिक्षा के लिए मूल सिद्धांत क्या है, इनके अंडर कौन कौन रहेंगे, स्थानीय निकाय वाले शिक्षक, विशिष्ट वाले और विद्यालय अध्यापक वाले। इन सभी शिक्षक को वरीय माना जाएगा। यानी जो स्थानीय निकाय वाले शिक्षक हैं या विशिष्ट शिक्षक हैं, विद्यालय अध्यापक हैं, यानी जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 से सिलेक्शन अपना प्राप्त किए हैं, या फिर जो विशिष्ट शिक्षक हैं, सक्षमता 1, सक्षमता 2, सक्षमता 3, सक्षमता 4 के तहत आप लोग चयनित हैं, तो आपको यहाँ पे वरीयता दिया जाता है। आपको यहाँ पे वरीय के आधार पे दिया जाएगा, वरीयता के हिसाब से सैलरी बांधा जाएगा। मुख्यमंत्री शिक्षकों को दे रहे हैं तोहफा, सभी शिक्षकों को मिलेगा 7वां वेतन आयोग का लाभ। 7वां वेतन आयोग लाभ आप लोगों को बहुत जल्द मिल रहा है। 7th पे कमीशन जो है आप लोगों का ये दिसंबर में लागू कर दिया जाएगा किसी भी क्षण, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा 1/1/2026 से 8 पे कमीशन लागू होने वाला है। तो इधर बिहार सरकार भी आपको 7th पे कमीशन का लाभ देगी।
इस बात को आप लोग समझ लीजिए। तो 7 पे कमीशन जब बिहार सरकार देगी तो उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी तो मांगता है, इसलिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा कराया जा रहा है ताकि अच्छे रूप से एक बार छांट दिया जाए कि कौन फर्जी है और कौन फर्जी नहीं है। और जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही रूप से हो जाएगा तो उनको तो राजकर्मी का दर्जा प्राप्त ही रहेगा, उसके बाद उनको सेवा निरंतरता और उसके साथ 7 पे कमीशन दे देंगे, इसीलिए ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। मास्टर और बीपीएससी और विशिष्ट और नियोजित शिक्षक जो हैं वो सभी मालामाल हो जाएंगे जब आप लोगों को 7 पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा। तो हेडमास्टर, हेड टीचर को, विद्यालय अध्यापक को और विशिष्ट वालों को, इन सभी को यहाँ पे राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है तो आप लोगों को मिल जाएगा। नियोजित वाले जो शिक्षक हैं उनको ओपीएस का लाभ दे दिया जाएगा, बाकी आप लोगों को सेवा निरंतरता और उसके साथ 7 पे कमीशन का लाभ दे दिया जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट बात है, बहुत सारे शिक्षक कमेंट के माध्यम से पूछते हैं कि 65 वर्ष वाला मामला क्या हुआ। देखिए 65 वर्ष का मामला अभी चल रहा है, इसको संज्ञान में नहीं लिया गया है। आगे चल के फिर से मीटिंग होगा 1-2 बार शिक्षा विभाग में दिसंबर के महीने में, तो उस समय आप लोगों का इस बात को जोरों से उठाया जाएगा। मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि पहले जो नीतीश कैबिनेट बैठक का पहला बैठक हुआ था उसमें आप लोगों का 7 पे कमीशन को लेकर कोई भी बात नहीं बोला गया, सिर्फ सेवा निरंतरता के बारे में आदेश जारी किया गया कि विद्यालय अध्यापक वालों को और विशिष्ट वालों को सेवा निरंतरता का लाभ देंगे 8 ईयर के रूप में, और उसके साथ उन लोगों को 8 ईयर का एक्सपीरियंस होगा तो उन सभी को सेवा निरंतरता का लाभ दे देंगे और प्रमोशन दे देंगे। अब 7 पे कमीशन का बात क्यों नहीं उठाया गया? क्योंकि जो भी शिक्षक रहते थे वो हमेशा ट्रांसफर पॉलिसी की बात करते थे या फिर अन्य मुद्दों पे बात करते थे, कभी भी उन्होंने पे कमीशन को लेकर बात नहीं उठाया। इसी कारण से आप लोगों का बात कैबिनेट में नहीं जा पाया, जिसके कारण से 7 पे कमीशन पे कोई फैसला नहीं लिया गया। लेकिन इस बार आशा लगाया है कि सभी शिक्षक अपना काम कर रहे हैं। इस बार जो बैठक होगा उसमें 7 पे कमीशन के रूप में जरूर चर्चा किया जाएगा और 7 पे कमीशन का लाभ आप लोगों को इस बार मिल जाएगा। तो ये टोटल आप लोगों के लिए अपडेट है। तो जितने भी हेडमास्टर हेड टीचर हैं, विशिष्ट वाले हैं, बीपीएससी वाले हैं, सभी लोग जाकर के आराम से अपना डीवी करवा लीजिएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा। कागजात क्या लगेंगे? जो पहले कागजात लगा था वही कागजात आप लोगों का लगेगा, ठीक है। एक बात आप लोग समझ लीजिए, एफिडेविट भी लगेगा आप लोगों का। जो भी जिस समय TRE 1 में, विशिष्ट में, प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक में, 2 में, 3 में या 4 में, जिस घड़ी में भी आप लोगों ने जो जो कागजात लगाए थे, जो भी कागज अपना डॉक्यूमेंट लेके गए थे, उसी के आधार पे आप लोगों का फिर से वेरिफिकेशन किया जाएगा, तभी आपको 7 पे कमीशन और सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल आप लोगों के लिए अपडेट है। बाकी नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा।